हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कल के दिन लेवल दिया था, आज कैसा काम किया और कल के दिन क्या लेवल होगा। अगर आप लोगों को जो है समझना है इस चीज़ को और अच्छे तरीके से, तो एंड स्क्रीन में जो है आप लोगों को हाउ टू यूज़ 4 लाइन इस मेथड को, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस मेथड को जो है समझने में आसानी हो। अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक्स का पर्टिकुलर इंट्राडे 4 लाइन लेवल चाहिए होगा, या अगर आप किसी भी स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग के लेवल अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। कमेंट में जो है उस स्टॉक्स का नाम, इंट्राडे या स्विंग, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज़ को कवर कर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में देखोगे तो जैसे यहाँ के गैप डाउन ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट होता था और यहाँ पे जो है कुछ मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर होते थे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे जो है एक बढ़िया मूवमेंट इमीडिएट मिला, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा, और उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल जो है थोड़ी सी बड़ी बनी। बाकी 4 लाइन के हिसाब से एक एक ट्रेड दोनों में बना, दोनों में जो है प्रॉफिट रहा। अब कल के दिन क्या लेवल होगा, कैसे प्लान करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी के अंदर जो है लाइन 1 जो है आपका 22,465, लाइन 2 जो है आपका 22,516, लाइन 3 जो है आपका 22,590 और लाइन 4 जो है 22,640 आपका लाइन 4 है। अब ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ये क्या है, इसको जो है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी और डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है तो हाउ टू यूज़ 4 लाइन ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर लाइन 1 जो है सेल लेवल है, और ये लाइन 2 जो है बाई लेवल है, और लाइन 3 जो है सेल लेवल है, और लाइन 4 जो है बाई लेवल है। तो मीन्स कोई भी लाइन अगर क्रॉस करता है तो आपको उस साइड का जो है प्लानिंग करना होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मान लो कल के दिन मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद अगर सपोज यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से रिटर्न होता है और लाइन 2 ब्रेक करता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,590, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। इनकेस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता है, और यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,890, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो क्या करना है। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ चले जाता है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से रिटर्न होता है और लाइन 3 ब्रेक करता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 22,516, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,840, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस अगर मान लेते हैं काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आई, उसका लो ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट किया जा सकता था फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हुआ, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। अब ये हो गया अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सिनेरियो में हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हुआ, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो
लेवल बताया ऐसे ही रूल्स जो है आपका बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। तो बैंक निफ्टी का सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लेंगे, रूल सेम होगा, और रूल्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर लाइन 1 जो है आपका 48,384, लाइन 2 जो है आपका 48,512, लाइन 3 जो है 48,770 और लाइन 4 जो है 48,918, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,500, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,870, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एंड्रॉयड iOS दोनों का, और प्ले स्टोर पर जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो। कैपिटल ग्रोअर्स एप्लीकेशन पे जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।